ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि गीता के अनुसार असुर कौन है? उत्तर, हमारा शरीर जड़ है। ये अच्छा या बुरा कुछ नहीं करता। इससे अच्छा या बुरा कराने वाली मन की वृत्तियां हैं। हमारे अंतःकरण अर्थात मन में दुर्गुण रूपी वृत्तियां अर्थात आसुरी संपद ही असुर अर्थात राक्षस है। वे संसार को ही सत्य समझकर उसी में मोहित रहते हैं। अपने आप को ही सर्वोपरि मानकर पाप कर्म करते हैं। ऐसे राक्षसों के लक्षण भगवान श्री कृष्ण गीता 16/6 में कहते हैं। देवो विस्तर से प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। गीता 16/6। अभी तक देवों का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया। अब असुरों के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। गीता 16/7 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवर्तिम च निवर्तिम च जना न विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। गीता 16/7। हे अर्जुन, असुर लोग कार्यम कर्म में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना भी नहीं जानते। इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण और न सत्य ही रहता है। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं? गीता 16/8 में श्री कृष्ण कहते हैं, असत्यम में प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम परस्पर संभूतम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। गीता 16/8। वे आश्रय प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है। गीता 16/9 में श्री कृष्ण कहते हैं, एताम दृष्टिमेवष्टभ्य नष्टात्मानवाल्प बुद्धे प्रभवन्ते उग्र कर्माणा क्षयाय जगत हिता। गीता 16/9। इसी मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, वे मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। गीता 16/10 में श्री कृष्ण कहते हैं, कामम आश्रिते दुष्पूरम दम्भ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। गीता 16/10। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर
अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट वृत्तों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। गीता 16/11 में श्री कृष्ण कहते हैं, चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोगो परमा एतावदिति निश्चिता। गीता 16/11। वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर। वे बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ नहीं। गीता 16/12 में श्री कृष्ण कहते हैं, आशा पास सतेर्बद्धा काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगार्थम अन्याय नार्थ संचयान। गीता 16/12। आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से, अर्थात एक फांसी से ही लोग मर जाते हैं, या सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण विषय भोगों की पूर्ति के लिए वे अन्याय पूर्वक धनादि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अतः धन के लिए वे रात दिन असामाजिक कदम उठाया करते हैं। गीता 16/13 में श्री कृष्ण कहते हैं, इद मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोर्थम इदमस्ति दम्पि में भविष्यति पुनर्धनम। गीता 16/13। वे सोचते हैं कि मैंने आज ये पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर कभी इतना हो जाएगा। गीता 16/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, असौ मया हत शत्रु हनिश्चय चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। गीता 16/14। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूं। गीता 16/15 में श्री कृष्ण कहते हैं, आजो भी जन्वामस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्ते ज्ञान विमोहिता। गीता 16/15। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं। क्या यज्ञ दान भी अज्ञान है? इस पर अध्याय 17 में स्पष्ट किया है। इतने पर भी वे नहीं रुकते, बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं। इस पर गीता 16/16 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके शुचौ। गीता 16/16। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, मोह जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। आगे श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि नरक क्या है।
अब गीता 16/17 में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते कामे यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्बे नाय विधि पूर्वकम। गीता 16/17। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, धन और मान के मद से युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। क्या वही यज्ञ करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने बताया है? नहीं, उस विधि को छोड़कर करते हैं, क्योंकि विधि योगेश्वर ने स्वयं बताई है। अध्याय 4/24 से 33 तक तथा अध्याय 6/10 से 17 में। अब गीता 16/18 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता मामात्म परदेहेषु प्रद्विष्यन्तो भेषोका। गीता 16/18। वे दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। शास्त्र विधि से परमात्मा का सुमिरन एक यज्ञ है। जो इस विधि को त्याग कर नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, यज्ञ के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, वे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। निष्कर्ष यह है कि असुर लोग कार्यम कर्म में प्रवृत्त होने और एक कर्तव्य कर्म से निवृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण और न सत्य ही रहता है। वे आश्रय प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है। इसी मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन से जिसका स्वभाव नष्ट हो चुका है, वे मंदबुद्धि, अपकारी, क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट वृत्तों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर, बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनादि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अतः धन के लिए वे रात दिन असामाजिक कदम उठाया करते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने आज ये पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर कभी इतना हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ। मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, मुझे हर्ष होगा,
इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, मोहजाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, वे आश्रित स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, धन और मान के मद से युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। आश्रित संपद वाले मनुष्यों के लक्षण पूरे हुए, प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।